नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट सौरभ मिश्र और आप देख रहे हैं सौरभ की स्टोरी। आज की स्टोरी शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर वीडियो को शेयर कर दीजिए। आज की कहानी मध्य प्रदेश के उज्जैन की है। बात 18 जून 2020 की बात है। सूरज सिर पर चढ़ आया था, लेकिन 54 वर्षीय बलवीर सिंह चौहान अब तक नींद में ही थे। आमतौर पर वह हर रोज सुबह 6 बजे उठ जाया करते थे, लेकिन इस दिन जब सुबह के 9 बज गए और वह नहीं उठे तो उनकी पत्नी रेखा को चिंता होने लगी। दीवार पर टंगी घड़ी की ओर नजर गई तो समय देखकर रेखा को हैरानी हुई। रोज जल्दी उठने वाले उनके पति आज अब तक सो रहे थे। बलवीर सिंह सीआरपीएफ में हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत थे और अनुशासन उनके जीवन का हिस्सा था। रेखा ने सोचा शायद थकावट की वजह से नींद ज्यादा लग गई हो। वह छत पर पहुंची जहां बलवीर सिंह रोज की तरह दरी बिछाकर सोए हुए थे। पहले तो उन्होंने धीरे से आवाज देकर उन्हें जगाने की कोशिश की, लेकिन जब बलवीर सिंह ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो रेखा को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उन्होंने अपने पति को हल्का सा हिलाया, लेकिन उनके शरीर में कोई हलचल नहीं हुई। अब रेखा को गड़बड़ी का आभास होने लगा। उन्होंने कुछ ज्यादा जोर से झंझोड़ा, फिर भी बलवीर ने कोई हरकत नहीं की। तभी रेखा की आंखें भर आईं, क्योंकि वह समझ चुकी थी कि उनके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। वह बुरी तरह बिलखने लगी। रेखा के रोने की आवाज सुनकर उनके तीनों बच्चे घबराए हुए छत की ओर दौड़े। मां को इस तरह टूटकर रोते देखकर बच्चों को भी तुरंत अंदाजा हो गया कि उनके पिता अब नहीं रहे। वे भी रोने लगे और पूरा माहौल गमगीन हो गया। आसपास के पड़ोसी भी यह सब देख सुनकर दौड़ते हुए वहां पहुंचने लगे। चौहान साहब की अचानक मौत की खबर जिसने भी सुनी, वह सन्य रह गया। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि एकदम से ऐसा कैसे हो गया। रेखा ने तुरंत सीआरपीएफ में अपने पति की मौत की जानकारी दे दी। खबर मिलते ही विभाग के अधिकारी भी चौंक उठे, क्योंकि मामला संदिग्ध लग रहा था। इसीलिए अधिकारियों ने स्थानीय पुलिस को सूचना दे दी। कुछ ही देर बाद माधवनगर थाने के इंस्पेक्टर रघुवीर सिंह, एसपी अमरेंद्र सिंह और एसपी सिटी रविंद्र वर्मा बलवीर सिंह के घर पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले छत पर जाकर मौके का मुआयना किया। बलवीर सिंह का शव वैसे ही बिस्तर पर पड़ा हुआ था। पुलिस ने लाश को गौर से देखा। शरीर को देखने के बाद ऐसा नहीं लग रहा था कि बलवीर की मौत सामान्य रूप से हुई हो। उनके कान से खून निकलकर नाक तक बहा था, जो अब जम चुका था। उनके गले के दाहिनी ओर भी किसी तरह का निशान साफ दिखाई दे रहा था, जैसे किसी चोट या दबाव के कारण बना हो। इन सब बातों को देखते हुए पुलिस को शक हुआ कि यह कोई सामान्य मौत नहीं है। हालांकि रेखा बार बार रोते हुए पुलिस से यही कहती रही कि उनके पति ड्यूटी से रात को देर से लौटे थे। घर आकर उन्होंने कपड़े बदले, फ्रेश हुए और फिर खाना खाया। उस रात गर्मी ज्यादा थी, इसीलिए वह कमरे में नहीं बल्कि छत पर सोने चले गए थे। रेखा खुद बेटी के साथ नीचे कमरे में सो गई थी, जबकि दोनों बेटे रमेश और चंदन दूसरे कमरे में सोए थे। सुबह जब 9 बज गए और वह नीचे नहीं आए तो उन्हें चिंता हुई। जब वह छत पर गई तो देखा कि बलवीर बिस्तर पर बेसुध पड़े थे। उन्होंने जब पास जाकर देखा तो पता चला कि वह अब इस दुनिया में नहीं रहे। यह बताते हुए रेखा फिर से फूट फूट कर रोने लगी। पुलिस ने सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद बलवीर सिंह का शव पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवा दिया, ताकि उनकी मौत की असली वजह का पता लगाया जा सके। हेड कांस्टेबल बलवीर सिंह चौहान की रहस्यमयी मौत की खबर ने आसपास के इलाके में हलचल मचा दी थी। उनकी अचानक हुई इस मौत ने पूरी बटालियन को भी गमगीन कर दिया। हमेशा हंसते मुस्कुराते और मजाकिया बातों से सबको हंसाने वाले बलवीर अब हमेशा के लिए खामोश हो चुके थे। उनकी मौत के कारण को लेकर पुलिस के अफसरों को पहले से ही कुछ शक था, लेकिन सच्चाई का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो गया कि बलवीर की मौत सामान्य नहीं थी, बल्कि उनकी हत्या की गई थी। रिपोर्ट में यह स्पष्ट लिखा था कि उनके गले की हड्डी टूटने से दम घुटा, जिस वजह से उनकी जान गई। रिपोर्ट मिलते ही आईजी राकेश गुप्ता ने तुरंत एसपी सिटी रविंद्र वर्मा को हत्याकांड की गहराई से जांच कर सच सामने लाने के निर्देश दिए। आईजी के आदेश के बाद उसी दिन एसपी रविंद्र वर्मा ने अपने दफ्तर में एक अहम मीटिंग बुलाई। इस मीटिंग में एसपी अमरेंद्र सिंह और माधवनगर थाने के प्रभारी इंस्पेक्टर रघुवीर सिंह को भी बुलाया गया। मीटिंग के दौरान एसपी ने फैसला लिया कि इस केस की जांच के लिए एक विशेष टीम बनाई जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी एएसपी अमरेंद्र सिंह को सौंपी गई। केस की निगरानी खुद अमरेंद्र सिंह कर रहे थे और उन्होंने हर छोटी बड़ी बात पर नजर रखना शुरू कर दिया। इस बीच मृतक की पत्नी रेखा की शिकायत पर पुलिस ने
अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ हत्या धारा 302 और सबूत मिटाने धारा 2021 का मुकदमा दर्ज कर लिया। मामले की तफ्तीश की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर रघुवीर सिंह को दी गई। उन्होंने जांच में कोई जल्दबाजी नहीं की, बल्कि बहुत सोच समझकर हर कदम बढ़ाया। जांच की शुरुआत में ही सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर बलवीर की हत्या किसने और क्यों की, और इस हत्या से किसे सबसे ज्यादा फायदा हो सकता था। जवाब खोजने के लिए पुलिस ने बलवीर के घर को ही जांच का केंद्र बनाया। उन्हें लगा कि हत्या की असली वजह शायद घर के अंदर ही छिपी हो। जांच के दौरान जब पुलिस ने बलवीर की पत्नी रेखा से बातचीत की और उसके व्यवहार पर ध्यान दिया, तो उन्हें उसका चाल चलन कुछ संदिग्ध लगा। इसके बाद पुलिस ने रेखा का मोबाइल नंबर सर्विलांस पर डाल दिया और उसकी कॉल डिटेल्स भी निकलवा ली। इन्हीं कॉल डिटेल्स से पुलिस को एक अहम जानकारी मिली। पता चला कि बलवीर की शादी पहले भी 2 बार और हो चुकी थी। पहली पत्नी ने आत्महत्या कर ली थी, जबकि दूसरी पत्नी एक दुर्घटना में मारी गई थी। साल 2003 में बलवीर ने रेखा से तीसरी शादी की थी और उनके तीनों बच्चे भी रेखा से ही थे। बलवीर और रेखा के बीच उम्र का फर्क भी काफी था, करीब 20 साल का। इसके अलावा दोनों के रिश्तों में लंबे समय से कड़वाहट थी और अक्सर दोनों के बीच झगड़े होते रहते थे। जब पुलिस ने रेखा की कॉल डिटेल्स को ध्यान से देखा तो पाया कि वारदात वाली रात रेखा एक खास नंबर पर बार बार बात कर रही थी। आखिरी कॉल रात करीब 11:30 की थी, जिससे यह बात और भी गंभीर हो गई। रेखा के खिलाफ सारे सबूत साफ साफ इशारा कर रहे थे कि बलवीर सिंह की हत्या में वही शामिल है। वैज्ञानिक तरीकों से जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर पुलिस को पूरा यकीन हो गया था कि रेखा ने ही अपने पति की हत्या की है। इसी शक के आधार पर पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर थाने बुला लिया। थाने के प्रभारी रघुवीर सिंह ने इस मामले की जानकारी एएसपी अमरेंद्र सिंह को तुरंत दे दी। जैसे ही एसपी अमरेंद्र को यह खबर मिली, वे बिना देर किए थाने पहुंच गए ताकि खुद रेखा से पूछताछ कर सकें। 20 जून 2020 को थाने पहुंचते ही एसपी अमरेंद्र सिंह ने रेखा को सामने बिठाकर सख्त लहजे में कहा, रेखा, मैं तुमसे कुछ सवाल करूंगा। बेहतर होगा कि तुम उनका सही सही जवाब दो। तुम्हारे भले के लिए यही अच्छा रहेगा। रेखा बिना किसी भाव के चुपचाप बैठी रही। जब वह कुछ नहीं बोली तो अमरेंद्र सिंह ने पहला सीधा सवाल दागा, बताओ, तुमने अपने पति बलवीर की हत्या क्यों की? रेखा ने बिना कोई भाव दिखाए कहा, मैंने उनकी हत्या नहीं की है, मैं बिल्कुल निर्दोष हूं। एसपी ने बात घुमाकर फिर एक सवाल किया, ठीक है, मान लिया, लेकिन एक बात बताओ, रवि कौन है और तुम उसे कैसे जानती हो? इस सवाल को सुनते ही रेखा जैसे सहम सी गई। उसके चेहरे की रंगत उड़ गई और वह घबरा कर बोली, कौन रवि? मैं किसी रवि को नहीं जानती। एएसपी अमरेंद्र ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, वही रवि जिससे घटना वाले दिन तुम्हारी कई बार फोन पर बातचीत हुई थी। रेखा के सिर के पीछे एक महिला सिपाही खड़ी थी। एसपी ने सिपाही को इशारा करते हुए कहा, अगर यह झूठ बोले तो बिना बोले ही शुरू हो जाना। यह सुनते ही रेखा डर गई और हाथ जोड़कर बोली, सर, हाँ, मैंने ही अपने प्रेमी रवि के साथ मिलकर अपने पति बलवीर की हत्या की है। मुझे माफ कर दीजिए, मैं प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि अपना ही घर तबाह कर डाला। इसके बाद रेखा ने पूरे घटनाक्रम की एक एक बात सिलसिलेवार ढंग से पुलिस को बता दी। पुलिस ने इस हत्या की गुंथी महज 72 घंटे के अंदर सुलझा ली थी। बलवीर सिंह चौहान, जो कि एक हेड कांस्टेबल थे, उनकी हत्या के पीछे की कहानी अब सबके सामने आ चुकी थी। रेखा का प्रेमी रवि भी सीआरपीएफ में था और उस वक्त शहडोल में पोस्ट था। जब पुलिस उसे पकड़ने शहडोल पहुंची तो पता चला कि वह वहां से फरार हो चुका है। अगले दिन एसपी रविंद्र वर्मा और एसपी अमरेंद्र सिंह ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने पूरी वारदात का खुलासा किया। पत्रकारों के सामने भी रेखा ने अपना गुनाह कबूल किया और सबके सामने बताया कि उसने अपने पति की हत्या क्यों और कैसे की। रेखा ने जो कहानी बताई वह काफी चौंकाने वाली थी, जो बेहद दर्दनाक और दिल दहला देने वाली थी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस अपराध की कहानी को विस्तार से जानते हैं। उससे पहले कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और अंत में इस घटना के बारे में अपना विचार भी कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बलवीर सिंह चौहान, जिनकी उम्र 54 साल थी, मूल रूप से उज्जैन के माधवनगर इलाके के रहने वाले थे। उनके परिवार में पत्नी रेखा के अलावा 2 बेटे रमेश और चंदन और एक बेटी शालिनी थी। बाहर से देखने पर तो लगता था कि बलवीर का पारिवारिक जीवन खुशहाल है, लेकिन असल में वह अपनी पत्नी रेखा से संतुष्ट नहीं थे। रेखा बलवी की तीसरी पत्नी थी। बलवी की 2 शादियां पहले हो चुकी थीं।
उनकी पहली पत्नी का नाम किरण था। जब किरण उनकी जिंदगी में आई थी, तब जैसे उनकी किस्मत ही बदल गई थी। शादी के तुरंत बाद ही उन्हें सीआरपीएफ में स्थायी नौकरी मिल गई थी। बलवी की हाल ही में शादी हुई थी। घर में नई नवेली दुल्हन के कदम पड़े थे। किरण के हाथों की मेहंदी का रंग अभी पूरी तरह उतरा भी नहीं था कि बलवी नौकरी के सिलसिले में उसे अकेले घर पर छोड़कर चले गए। रात के समय जब वह बिस्तर पर होती, तो पति की गैर मौजूदगी उसे बहुत परेशान कर देती थी। वह तन्हाई से बेचैन हो जाती। पति से जुदाई उसके लिए मुश्किल होती जा रही थी। जब यह सब कुछ उसकी सहन शक्ति से बाहर हो गया, तो उसने एक दिन खुद को कमरे के पंखे से लटकाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। पत्नी की इस दुखद मौत से बलवी बुरी तरह टूट गए। वह उसे दिल से चाहते थे, लेकिन नौकरी की मजबूरी और घर की जिम्मेदारियों के बीच वह अपनी 28 साल की उम्र में अपनी पत्नी को खो बैठे थे। इस हादसे के बाद बलवी बिल्कुल शांत और गुमसुम रहने लगे। आगे की पूरी जिंदगी जैसे ठहर सी गई थी। अकेले रहना उनके लिए आसान नहीं था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उनके माता पिता ने उनकी दूसरी शादी का फैसला किया। क्योंकि बलवी सरकारी नौकरी में थे, इसीलिए उन्हें दूसरी शादी के कई रिश्ते मिले। काफी सोच विचार के बाद उनके माता पिता ने आभा से उनका रिश्ता तय कर दिया। जब आभा बलवीर की पत्नी बनकर उनके जीवन में आई, तो धीरे धीरे सब कुछ थोड़ा बेहतर लगने लगा। लेकिन किस्मत ने फिर धोखा दे दिया। एक सड़क दुर्घटना ने बलवीर से आभा को भी छीन लिया। बलवीर फिर से अकेले रह गए। दो दो पत्नियों को खोने के बाद उनका जीवन से भरोसा उठने लगा। कुछ समय बाद उनकी जिंदगी में रेखा नाम की महिला तीसरी पत्नी बनकर आई। दोनों ने साल 2003 में एक मंदिर में शादी की थी। बलवीर और रेखा के बीच उम्र का अंतर लगभग 20 साल का था। रेखा के आने से बलवीर के जीवन में फिर से रौनक लौटने लगी। उनकी पिछली दोनों पत्नियों से कोई संतान नहीं थी, लेकिन रेखा से उन्हें 3 बच्चे हुए। रेखा ने जरूर उनके 3 बच्चों को जन्म दिया, लेकिन वह पति के साथ अपने रिश्ते से खुश नहीं थी। इसी वजह से उसका ध्यान भटकने लगा। शहडोल जिले के उमरिया की रहने वाली रेखा को अपना पुराना कॉलेज वाला प्यार फिर से याद आने लगा। उस युवक का नाम रवि कुमार पनिका था। रवि और रेखा एक दूसरे को कॉलेज के दिनों से जानते थे। उन्हीं दिनों दोनों एक दूसरे को चाहने लगे थे, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और रेखा की शादी बलवीर से हो गई। यह बात घटना से करीब 4 साल पहले की है। समय बीतता गया, लेकिन जब तीनों बच्चे स्कूल जाने लगे और बलवीर अक्सर ड्यूटी पर बाहर रहने लगे, तो रेखा घर में अकेली रहने लगी। इसी अकेलेपन में वह फिर से रवि के संपर्क में आ गई। वह दोनों दिन रात फोन पर बातें करते रहते थे। बलवीर जब कभी बच्चों की खबर लेने के लिए रेखा को फोन करते, तो अक्सर उसका फोन व्यस्त मिलता था। यह देखकर बलवीर को शक होने लगा और वह गुस्से में आ जाते कि आखिर रेखा किससे इतनी देर तक फोन पर बात करती है। 35 वर्षीय रवि कुमार पनिका केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ में जवान था और उसकी पोस्टिंग छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में थी। वह शादीशुदा था और उसके बच्चे भी थे। उसका परिवार मध्य प्रदेश के उमरिया जिले में रहता था। ड्यूटी के दौरान कभी कभी जब उसे छुट्टी मिलती, तो वह अपने परिवार से मिलने घर आ जाता था। रेखा उसकी पुरानी प्रेमिका थी। कॉलेज के समय दोनों के बीच बेहद गहरा और जुनूनी प्रेम था, लेकिन किसी कारणवश वे उस समय एक नहीं हो सके थे। सालों बाद जब रेखा ने फिर से रवि से संपर्क किया, तो उसका दीवानापन फिर से जाग उठा। रेखा के बुलावे पर रवि अक्सर उज्जैन आता था, जहां रेखा अपने पति और बच्चों के साथ रहती थी। वह अक्सर ऐसा समय चुनती जब उसके तीनों बच्चे स्कूल में होते और उसका पति बलवीर अपनी ड्यूटी पर होता था। रवि और रेखा के बीच यह छुपा हुआ रिश्ता कई सालों तक चलता रहा। वे जब भी मिलते, अपने पुराने प्रेम को जीने की कोशिश करते और शारीरिक संबंध बनाते थे। लेकिन वक्त के साथ रेखा में भी कई बदलाव आने लगे थे। अब उसे अपने पति बलवीर से पहले जैसी खुशी नहीं मिलती थी। उसके हाव भाव और व्यवहार में फर्क आने लगा था, जिसे उसका पति बलवीर साफ साफ महसूस करने लगा था। रेखा के बदले हुए रवैया और हर वक्त फोन पर व्यस्त रहने से उसे शक होने लगा था। आखिर एक दिन उसने पूछ ही लिया, तुम्हारा फोन हर वक्त बिजी क्यों रहता है? किससे इतनी लंबी बातें करती हो? रेखा को यह सवाल नागवार गुजरा। उसने तुरंत जवाब दिया, आप मुझ पर शक कर रहे हैं। मैं कोई ऐसी वैसी औरत नहीं हूं जो पति की गैर मौजूदगी में इधर उधर मुंह मारे। रेखा ने बड़े चालाकी से अपने शब्दों और व्यवहार से बलवी के सामने ऐसा जाल बुना कि वह एक पल को तो शांत हो गया, लेकिन भीतर ही भीतर वह जान गया था कि उसकी पत्नी का किसी और मर्द से रिश्ता है। उस दिन के बाद से उनके बीच झगड़े और भी बढ़ गए।
घर का माहौल तनावपूर्ण हो गया। बात बात पर दोनों में कम-हंसी होने लगी। बच्चे भी माँ बाप की रोज रोज की लड़ाई से परेशान हो चुके थे, लेकिन वे कुछ कर नहीं सकते थे सिवाय चुप रहने के। दिसंबर 2019 में हालात और भी बिगड़ गए। बल्वी ने अपने तरीके से पता कर ही लिया कि रेखा का संबंध उसके पुराने प्रेमी रवि कुमार पनिका से है। यह जानने के बाद उसकी रेखा से जमकर लड़ाई हुई। दोनों के बीच अब प्यार और भरोसे की जगह सिर्फ गुस्सा और शक रह गया था। रेखा भी समझ चुकी थी कि बलवीर को सब कुछ पता चल चुका है, लेकिन वह यह तय नहीं कर पा रही थी कि अपने पति से कैसे पीछा छुड़ाए। अब उनका रिश्ता सिर्फ नाम का रह गया था और एक छत के नीचे रहकर भी वे दो अलग अलग दुनिया में जी रहे थे। रेखा अपने पति बलवीर से नाराज हो गई थी। गुस्से में वह अपना घर छोड़कर अपने प्रेमी रवि के पास चली गई। अगले करीब 25 दिनों तक वह वहीं रही और रवि के साथ वक्त बिताने लगी। इस दौरान दोनों ने मिलकर जबलपुर, कटरैनी, अकार, बबलपुर, कटनी, मंडसला और रायपुर जैसे कई शहरों के होटलों में रातें बिताई और मौज मस्ती की। रेखा और रवि ने इसी दौरान एक बहुत ही खतरनाक साजिश को अंजाम देने की योजना बनाई, जिसमें रेखा के पति बलवीर को रास्ते से हटाने की बात थी। उनकी योजना कुछ ऐसी थी कि बलवीर की मौत एक हादसा या सामान्य मौत लगे और उन्हें उसका फायदा मिल जाए। रवि ने रेखा को समझाया कि बलवी के नाम से एक बड़ा बीमा करवाया जाए। उसकी मौत के बाद वह पैसा उसकी पत्नी यानी रेखा को मिलेगा। फिर वह रकम दोनों आपस में आधी आधी बांट लेंगे। इससे उन्हें पैसे भी मिलेंगे और किसी को शक भी नहीं होगा। रवि ने कहा, इस तरह वह बूढ़ा आदमी तेरे जीवन से भी हट जाएगा और फिर हम दोनों खुलकर जिंदगी जी सकेंगे। जब सारी योजना बनकर तय हो गई तब रेखा अपने घर वापस लौट आई। उसने घर आते ही नाटक शुरू किया। पति के पैरों में गिर पड़ी, आंसू बहाए और अपनी गलती के लिए माफी मांगने लगी। बलवी ने इंसानियत दिखाते हुए उसे माफ तो कर दिया, लेकिन अपने दिल से फिर कभी नहीं अपना सका। समाज की इज्जत और बच्चों की खातिर बलवी ने उसे घर में जगह दी, लेकिन पति पत्नी के रिश्ते की डोर अब टूट चुकी थी। उनके बीच एक ऐसी दीवार बन चुकी थी जिसे कोई भी नहीं तोड़ सकता था। दूसरी ओर रेखा को ना तो पति की भावनाओं से कोई मतलब था और ना ही अपने बच्चों से। वह तो सिर्फ अपनी योजना को पूरा करने के इरादे से वापस लौटी थी। रेखा और रवि ने मिलकर बलवीर के नाम से 40 लाख रुपए का बीमा करवाया। बीमा की सालाना किस्त 45,000 रुपए तय हुई। इस किस्त को मिलकर चुकाया गया। रवि ने 25,000 रुपए और रेखा ने 0 दिए, यानी कुल 45,000 रुपए फरवरी में जमा कर दिए गए। उन्हें लगने लगा कि अब सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। अब अगला कदम था बलवी की मौत। दोनों उस सही मौके का इंतजार करने लगे जब वे इस योजना को अंजाम दे सकें। मई 2020 के आखिरी हफ्ते में बलवीर कुछ दिनों की छुट्टी लेकर घर आया। रेखा ने इसे एक बड़ा मौका समझा और यह अवसर खोना नहीं चाहा। 29 मई को उसने रवि को फोन करके कहा, वक्त आ गया है, शिकार तैयार है, आ जाओ। रेखा की बात सुनते ही रवि ने तुरंत हाँ कर दी। उस समय वह अपने घर शहडोल में था। शहडोल से उज्जैन की दूरी करीब 738 किलोमीटर थी, जिसे सड़क से तय करने में लगभग 18 घंटे लगते हैं। रेखा का इशारा मिलते ही रवि 30 मई को अपनी मोटरसाइकिल पर निकल पड़ा और अगले दिन यानी 31 मई को उज्जैन पहुंच गया। वहां एक होटल में कमरा लिया और फिर रेखा को फोन करके सूचना दी, मैं आ गया हूं, अब आगे क्या करना है बताओ। रेखा ने उसे कहा कि वह रात ढलने तक होटल में ही रुका रहे और जब वह उसे फोन करे तभी घर आए। रेखा का घर होटल से ज्यादा दूर नहीं था। रात के करीब 11:30 पर रेखा ने रवि को फोन किया और घर आने के लिए कहा। उसने यह भी बता दिया कि घर का मुख्य दरवाजा खुला रहेगा, वह चुपचाप अंदर आ जाए। उस वक्त घर में रेखा का पति बलवीर अपने कमरे में गहरी नींद में था और उनके तीनों बच्चे अलग कमरे में सो रहे थे। रेखा खुद ऊपर अपने कमरे में थी और करवटें बदलते हुए बेचैनी से इंतजार कर रही थी। ठीक 11:30 पर रवि रेखा के घर पहुंचा और दबे पांव अंदर आ गया। वह पहले से ही घर के हर कोने से परिचित था, इसलिए उसे किसी चीज की दिक्कत नहीं हुई। जैसे ही रेखा ने उसे देखा, वह खुशी से भर गई और दौड़कर उसके गले लग गई। दोनों कुछ देर साथ रहे। इसके बाद रेखा की नजर बिस्तर पर सोए अपने पति बलवीर पर पड़ी। उसे देखकर उसके चेहरे पर नफरत साफ छलक रही थी। उसने रवि को इशारा किया और रवि समझ गया कि अब क्या करना है। जैसे ही इशारा मिला, रवि ने आगे बढ़कर बलवीर का गला कसकर पकड़ लिया और तब तक दबाता रहा जब तक उसकी जान नहीं चली गई। बलवीर की मौत हो चुकी थी। रेखा और रवि चाहते थे कि किसी को शक ना हो
और यह हत्या एक सामान्य मौत की तरह लगे। इसके लिए उन्होंने एक चाल सोची। रेखा छत पर जाकर पहले से बिस्तर बिछाई थी। फिर दोनों ने मिलकर बलवीर की लाश उठाई और छत पर ले जाकर बिस्तर पर इस तरह लिटा दिया जैसे वह खुद ही वहां सोने गया हो। सुबह करीब होने लगी तो रवि ने जाने की तैयारी की, लेकिन रेखा ने उससे कहा कि जाते वक्त वह उसे कमरे में बंद कर दे और बाहर से सिटनी चढ़ा दे ताकि सबको लगे कि वह बाहर से बंद थी। रवि ने वैसा ही किया। सुबह जब बच्चे उठे तो उन्होंने देखा कि उनकी मां का कमरा बाहर से बंद था, जो उन्हें अजीब लगा। उन्होंने सिटनी हटाकर दरवाजा खोला। अंदर मां को देखा लेकिन पिता नहीं दिखे। बच्चों ने जब पूछा कि पापा कहाँ हैं, तो रेखा ने झूठ बोलते हुए कहा कि रात को तुम्हारे पापा देर से आए थे और सीधे छत पर जाकर सो गए थे। हालांकि उन्होंने पूरा प्लान सोच समझकर बनाया था, लेकिन पुलिस की जांच ने उनका राज जल्दी ही खोल दिया। उनके 40 लाख रुपए पाने के सपने टूट कर रह गए। पुलिस ने रेखा को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन रवि कुमार पनिका मौके से फरार हो गया। उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने कई जगह दबिश दी, मगर वह हाथ नहीं आया। इस केस का खुलासा पुलिस ने सिर्फ 62 घंटे में कर दिया, जिसके चलते आईजी राकेश गुप्ता ने जांच टीम को 25,000 रुपए नकद इनाम देने की घोषणा की। बाद में पुलिस ने रेखा के प्रेमी रवि और उसका एक दोस्त को भी गिरफ्तार कर लिया, जिसने उसके गलत काम में उसका साथ दिया था। इस तरह सभी अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी को दुखी करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक करना है। हमारा उद्देश्य है कि आप इस जानकारी से कुछ सीखें और सावधान रहें। इस पूरी घटना पर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, यह भी जरूर लिखें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।